खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। ईडी के 8वें समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। ईडी समन पर सीएम अरविंद केजरीवाल का लेकिन आज जवाब सामने आया है। कहा कि समन गैर कानूनी है, फिर भी मैं जवाब के लिए तैयार हूं। ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं जवाब दे दूंगा। अरविंद केजरीवाल को अभी तक एक के बाद एक 8 समन भेजे गए ईडी की तरफ से, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि ईडी की तरफ से जो समन भेजा जा रहा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। आज जब 8वां समन दिया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का यह जवाब सामने आया है कि हम 12 तारीख के बाद ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ईडी मुख्यमंत्री को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करना चाहती है, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बीच का रास्ता सुझाया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो सवाल ईडी के हैं सवाल पूछ ले, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो आजकल जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वकीलों की बहस हो जाती है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता ईडी को कोई परेशानी होनी चाहिए। हाँ, अगर इनके मन में कोई षड्यंत्र है, कोई दुर्भावना है कि इनको गिरफ्तार ही करना था, तो जरूर ईडी किसके लिए बहाने बनाएगी कि नहीं साहब आप आ ही जाइए। फिर ये बात दुनिया के लिए, देश के लिए साफ हो जाएगी। मन में गिरफ्तारी है, सवाल जवाब सिर्फ बहाना है। घोटालों के मास्टरमाइंड और भ्रष्टाचार के सरगना अरविंद केजरीवाल, आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है और आज आप दिल्ली में राम राज्य बजट की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शराब घोटाले में आपने कमीशन खाई है, जल बोर्ड का घोटाला आपने किया है, क्लासरूम का घोटाला आपने किया है, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला आपने किया है, अस्पतालों में नकली दवाइयां आपने दी हैं, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे पैनिक बटन घोटाला आपने किया है, डीटीसी बस घोटाला आपने किया है। कोई एक जगह तो छोड़ी होती दिल्ली को लूटने के लिए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरी सहयोगी पल्लवी का। पल्लवी, अब तक हम देख रहे थे ईडी के समन आ रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे और कह रहे थे गैर कानूनी है, मामला अदालत में चल रहा है, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। लेकिन आज मामले, क्योंकि 16 तारीख को अभी सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं पेश हो जाऊंगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की? देखिए रवि, राजनीतिक बिसात में अरविंद केजरीवाल के चाल को हमेशा ही कहीं ना कहीं सराहा जाता है और एक ये बड़ी दाव खेला उन्होंने। देखिए बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शुरुआत में उन्होंने लगातार, उनकी पार्टी ने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का दबाव है, जिसकी वजह से ईडी जो है लगातार समन भेज रही है। लेकिन जिस तरीके से समन पे समन आ रहे थे उसको लेकर कोर्ट पहुंची ईडी और उसके बाद कोर्ट में उन्होंने ये दलील दी कि जिस तरीके से विधानसभा चल रही है और विधानसभा में विश्वास मत था, तो उस दौरान उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने समय मांगा और समय 16 मार्च को दिया गया। और इस बीच देखिए ये बहुत अहम हो जाता है कि अब चूंकि 4 नाम जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के घोषित कर दिए हैं। कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव के डेट्स भी आ जाएंगे, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का दायित्व तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जनसभाएं होंगी, कई इंटरव्यूज होंगे और अरविंद केजरीवाल एक प्रमुख चेहरा और मेन चेहरा है। ऐसे में उनकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होगा कि ईडी अब ये दलील देगी कि देखिए तमाम चीजें हैं, लेकिन ईडी के सामने वो नहीं आ रहे। इसीलिए ये बड़ा रास्ता उन्होंने सुझाया कि आपके सवालों का प्रश्न जो है वो देने को हम तैयार हैं, लेकिन वीसी के जरिए, और वीसी भी आपको लाइव प्रसारण करना होगा। क्यों? क्योंकि वो लगातार आरोप लगाते आए हैं कि ईडी जो समन कर रही है उसके पीछे राजनीतिक मंशा है, बीजेपी की मंशा है, कुछ गलत। यही वजह है कि उनको बार बार ईडी समन कर रही है, क्योंकि वो गिरफ्तार करना चाहती है। और यही दाव उन्होंने खेला है कि अगर आप सवाल जवाब भी करते हैं तो सबसे पहले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए करिए और उसका लाइव प्रसारण करिए, ताकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी जनता को पता चले कि आप क्या जानना चाहते हैं और जानने की क्या कोशिश करना चाहते हैं। आपने अभी सुना कि सौरभ भारद्वाज किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर ये रास्ता ईडी नहीं अपनाती और बावजूद कहती है कि नहीं आपको दफ्तर आना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा क्लियर हो जाती है कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये बात आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है
है कि चूंकि अब चुनाव का वक्त आ चुका है और ऐसे में जनसभाएं इतनी ज्यादा होगी, इसी दौरान ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे ताकि पार्टी को डेंट पहुंचा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल और पार्टी ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पार्टी बिखरेगी नहीं, पार्टी टूटेगी नहीं, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले। लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक बड़ा ये अपने अपने तरीके से स्ट्रेटेजी पल्लवी यहां पे की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह से ईडी कोई ऐसा कदम ना ले जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। लेकिन इस देश का कानून क्या कहता है, मामला अदालत में भी चल रहा है, वहां से क्या फैसला आएगा देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी के लिए।